अवाना जी, क्या बोर्ड लगा रखा है? चारा पोषण वाटिका 7 लेयर हरा चारा। देखिए, मैं IGFRI झांसी जो भारत सरकार का चारा अनुसंधान केंद्र है वहाँ गया। अच्छा। वहाँ मैंने 3 लेयर देखा, 7 लेयर बना दिया। जैसे ये गिन्नी ग्रास है, एक लेन, नंबर 2 ये हेजलूसन है, नंबर 3 ये नेपियर है, और नंबर 4 ये सूबबूल है। इसमें इसकी जड़ें छोटी छोटी हैं, तो इसमें ड्रिप से पानी लगता है। ये देखो नलकियाँ ड्रिप से। और फिर चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे सहतूत है, छठे पे संजना है, ये मोरिंगा, और 7वें पे अर्डू है। ये इस तरह से ये कटता हुआ जाएगा। और 1.5 एकड़ में है ये। साल में 3 बार कटिंग होती है, यूँ रोटेशन चलता है। और सनलाइट, ये देखिए सूरज यूँ रहता है, इसको 4 से 5-6 घंटे सबको सनलाइट भी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा, जैसे अपन 7 अनाज की रोटी, बेजड़ की रोटी जो मिक्स खाते हैं, उसी तरह से गौ माता को ये मिक्स मिलेगा, तो हेल्दी भी रहेगी, औषधीय गुण भी बढ़ेंगे। दूध के आप कितने साल से खिला रहे हो अभी? ये 5 साल हो गए इसको। आप देखिए अंदर दिखाइए, इधर लाइए। ये देखिए, इसमें खाद नहीं डालनी पड़ती है और पानी इनको नहीं देना पड़ता है। अच्छा। तो सघन जंगल बन गया, 5 साल का है ये। और इससे सबसे बड़ा फायदा, ये देखिए आगे आइए आप, ये ट्यूबवेल है। ये ट्यूबवेल जब हमने बनाई, इसमें 2 फंवारे थे पानी, और अभी आपने वहाँ देखा ये सोलर से चल रही है, वो प्लेटें लग रही है, 7 फंवारे पानी बढ़ गए यहाँ पे इस जंगल के कारण। ये पेड़ों में पानी जाता है और जड़ों के थ्रू, पत्तियों के थ्रू रिस्क के जमीन में जाता है पूरा पानी। तो ये इधर जंगल है, ये पूरा, तो इससे पानी भी बढ़ गया, खाद नहीं देनी पड़ती है, और गौ माता को बहुवर्षीय चारा मिल गया। तो ये इस 7 लेयर जो आप पूछ रहे थे, वो पोषण वाटिका, इसका ये फायदा। तो आपने तो फायदा ही फायदा कर लिया इससे तो, और ऑक्सीजन तो है ही है, और धरती माता स्वस्थ है, और खाद नहीं देना पड़ता, पानी की बचत है, जमीन में पानी बढ़ रहा है, और लोगों को औषधीय दूध मिल रहा है। ये अनगिनत फायदे हैं। ये पौधे आपने लगाए कि नर्सरी से लाकर पौधे लगाए कि बीजारोपण किया था? ये कुछ बीज के हैं, जैसे ये सूबबूल है, इसी के फली आएंगी और यहाँ खूब उग जाएगा, हम इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह संजने के भी बीज हैं, और हेजलूसन के भी हैं, और इसकी भी जो है गिन्नी ग्रास, इसकी ये रूट गन्ने की तरह ये लग जाती है। तो अर्डू और 2-3 पौधे लाने पड़ते हैं, बाकी सब यहीं तैयार किए हुए हैं। जी हाँ, जी। और इनकी लाइफ की तो बात करूं तो क्या लाइफ होगी कुछ? ये गिन्नी ग्रास है 5 साल का, हेजलूसन है 25 साल का, सूबबूल की उम्र है 40 साल, संजने की 40 साल, सहतूत की 45 साल, अर्डू की 50 साल। यानी मेरा पोता गायों की सेवा करेगा, उसको भी 12 महीने हरे चारे की कभी कमी नहीं रहेगी। और ये 5 साल में खत्म होती है, दोबारा इसकी रूट लगा दो यहीं पे, तो हरा चारा 12 महीने मिलेगा। राजस्थान में या इंडिया में आप देखिए कि 12 महीने हरा चारा नहीं मिलेगा। इन दिनों में बारिश है, खूब हरा खिला रहे हैं, गोबर पतला होता है, क्योंकि जो जुगाली करता है पशु, उसको सूखा चारा भी बहुत जरूरी है। और अब थोड़े दिन बाद, होली के बाद गेहूं निकलेंगे, तो हम सूखा ही सूखा खिलाएंगे। जैसे हमारे को संतुलित आहार मिलना चाहिए, ऐसे गौ माताओं को भी सूखा, हरा और दाना बैलेंस मिलना चाहिए संतुलित, तभी वो हेल्दी रहेगी, दूध देगी, हीट में टाइम पे आएगी, रिपीट नहीं होगी, कुपोषण के शिकार नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं कि आपने तो हरा चारा हवा में उगा दिया। यही बात है ना? ये बिल्कुल, देखो कंपटीशन है, हाइट बढ़ रही है इनकी, तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। हवा में हरा चारा आए तो, और हम कोशिश करते कितनी सारी जमीन को चारे के लिए रखते, लेकिन फिर भी पूरे साल तक चारा नहीं दे पाते। आगे आइए, देखिए इधर। तो अवाना जी, ये बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य का विषय होगा, क्योंकि हरा चारा हम तो सिर्फ इस घास को ही समझते हैं जो नीचे उगती है। मैं भी ऐसे ही समझता था, लेकिन जब मैं झांसी गया, वहाँ के जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं चारे के, उन्होंने मुझे बताया कि ये सब औषधीय चारा है, और ये गौ माता के लिए बहुत अच्छा है। आप 12 महीने खिलाओ। नीम को मैं चारा नहीं मानता, संजने को नहीं मानता, गंवार पाठा खिला रहे हैं हम, पूरी मेड़ के ऊपर गंवार पाठा लगा हुआ है, गौ माता को खिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसका इम्यूनिटी बढ़ेगी, हेल्दी रहेगा, और जो भी उत्पाद, जो दूध पैदा होगा, उससे जो भी घी, दूध, दही, छाछ बनेगा, वो सब औषधीय गुण होंगे। ये फायदा है। और उसके बाद मैं देख लो, पिछले 4-5 साल से ये फायदा ले रहा हूँ। वाह जी वाह। तो बहुत से लोगों को पहली बार ये सुनने को मिलेगा कि ये पेड़ भी हरे चारे के रूप में, और साथ में जो दुर्लभ चीज जो राजस्थान में हो ही नहीं सकती, जिसके लिए मारा मारी है पानी, उसका लेवल भी बढ़ेगा जी। आप थोड़ा इधर देखिए आप, वो बोर्ड लगा हुआ है सहजन, मोरिंगा ड्रमस्टिक। ये हमारी 1.5 बीघा के अंदर 4000 संजने के पेड़ हैं। टोटल फार्म पे 12,000 है, और इसकी फूल, पत्ती, फली सहित गौ माता को कुट्टी काट के खिला रहे हैं। और इस पृथ्वी पर किसी वैद्य से पूछ लेना आप, सबसे ज्यादा किसी पेड़ में औषधीय गुण है तो ये संजने में है। इसकी जड़, तना, छिलका, गोंद
फूल पत्ती फली सातों की सातों औषधियां हैं। तो ये हमने ये लगा रखा है और इसको यहाँ से छांग छांग के जैसे आपने देखा वहाँ गाड़ी में, और डेली 200 किलो ये कटता है, 200 किलो नीम है, 200 किलो नेपियर है, सूबबुल है 50-50 किलो, ऐसे करके 2000 किलो में सब 200-200 150-150 किलो डलता है। और ये औषधीय गुण है इनके अंदर, गौ माता भी स्वस्थ रहेगी और दूध की क्वालिटी भी।